चलो दोस्तों, आज फिर से एक नए और अनोखी मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू होती है ईस्वी सन 1235 से, जहाँ हमें एक ईसाई गांव दिखाया जाता है। यहाँ एक जगह पर गांव के सब लोग जमा है। आज 3 औरतों को काला जादू करने की वजह से सज़ा सुनाई जा रही थी। काला जादू और शैतान की पूजा का आरोप इन 3 औरतों पर था। वो खुद को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। यहाँ पादरी के हाथ में एक पुरातन किताब भी थी। वो उसी किताब को हाथ में लिए खड़ा था। सिपाही इन औरतों को रस्सी से खींच रहा था और वहाँ उन लोगों में वो लाता है। पादरी उन्हें कहता है, तुम अपना गुनाह कबूल करो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तब पहली औरत कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ दवाइयाँ बनाकर वहाँ पर भेजा करती थी, मैंने कुछ नहीं किया। दूसरी औरत कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने काला जादू कर कर शैतान को खुश करना चाहा, पर अब मुझे छोड़ दो। पर यहाँ जो तीसरी औरत थी वो बहुत डरावनी थी। वो गुनाह कबूल नहीं करती, बस पादरी को घूरते हुए कहती है, तुझे शाप लगेगा। अब इन तीनों को पुल के ऊपर से रस्सी को बांधकर फांसी दी जाती है और नदी में इनकी लाशें छोड़ दी जाती है। गांव वाले घर पर वापस चले जाते हैं। तब पादरी सैनिक से कहता है, इन लाशों को बाहर निकालो, मुझे इनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। सिपाही कहता है, ये तो नहीं हो सकता। अब सब वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ पादरी उन 3 औरतों की लाशें निकालने लगता है। पहले 2 औरतों की लाशें बाहर निकालकर वो उन पर कुछ मंत्र पढ़ता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तीसरी औरत की लाश निकालने जाता है पर वो निकलती ही नहीं। वो रस्सी को खींचते रहता है। आखिरकार लाश के वजन से पादरी खुद नदी में गिर जाता है। यहाँ वो तीसरी औरत की लाश एक शैतान बन चुकी थी। वो शैतान पादरी को पानी में खींच लेती है और उसे मार देती है। पादरी की लाश उसी पुल पर लटका दी जाती है और पादरी के हाथ में जो किताब थी उसे भी वो शैतान जला देती है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कहानी 100 साल आगे बढ़ चुकी है। दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार हो गया था। बहुत सी लड़ाइयाँ होती थी और ऐसे ही एक लड़ाई में हम देखते हैं जोमेन और रोमन को, जो बहुत बहादुर योद्धा थे। वो चर्च के लिए काम करते थे। वो जिस लड़ाई में थे वो लड़ाई जीतती जाते थे। उनकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं था। ये दोनों बहुत ज़्यादा बहादुर और नेक थे और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। ऐसे ही लड़ाई में जोमेन देखता है सैनिक मासूमों को भी मार रहे थे। वो सोचता है, इन पर तो ऐसा नहीं चाहता होगा, ईश्वर तो यूँ मासूमों को क्यों मारने को कहेगा। और यही गलती से जोमेन के हाथों एक मासूम बच्ची मर जाती है, जिससे जोमेन अंदर से हिल जाता है। उसका मन अशांत हो जाता है। वो लड़ाई नहीं करना चाहता। पर यहाँ पर जो मेन कैप्टन था वो जोमेन को कहता है, तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी। तुम एक साधारण सिपाही हो। तुम्हें जो प्रॉमिस किया है चर्च से वो तुम्हें निभाना होगा। तुम लड़ोगे, ऐसे तुम मुंह मोड़ के नहीं जा सकते। मेरे कानों में ईश्वर की आवाज़ गूंजती है। हमारी लड़ाई में सैनिकों से ईश्वर खुश होंगे। जोमेन कहता है, ईश्वर की नहीं, किसी शैतान की आवाज़ गूंजती होगी तुम्हारे कानों में। ईश्वर भला यूँ मासूमों को मारने को क्यों कहेंगे। इतना कहे जोमेन और रोमेन वहाँ से निकल जाते हैं। उनको कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। अब ये दोनों बागी बन जाते हैं और लड़ाई छोड़कर भटकने लगते हैं, अपने लिए नया ठिकाना ढूंढने लगते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। ये दोनों एक समुंदर किनारे आते हैं जहाँ कुछ जानवर थे। वो चरवाहे के बिना ही चर रहे थे। उनको एक झोपड़ी भी दिखती है। वो वहाँ झोपड़ी में जाते हैं तो अंदर घर में कोई भी नहीं था। वो दोनों घर में किसी को ढूंढ रहे थे मगर कोई भी वहाँ नहीं मिलता और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक कमरे में घर के मालिक मिलते हैं
जहाँ एक औरत बहुत ही सड़ी हुई शरीर के साथ थी। ये सड़ा हुआ शरीर उसके पति का था, जो एक बीमारी की वजह से मर गया था। औरत को भी वही बीमारी थी। उसका शरीर भी पूरी तरह गंदगी से भर गया था और वो बहुत सड़ गया था। सिर्फ सांसें ही बाकी थी। ये देख जोमेन उस घर को ही आग लगा देता है ताकि ये गंदी बीमारी बाहर ना फैले। ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। रोमेन कहता है, हमने तो कितना कुछ झेला है, पर ये मौत से बचने के लिए क्या करें। अब वहीं आगे इन्हें एक शहर दिखता है। रोमेन कहता है, हमें शहर में नहीं जाना चाहिए, कोई हमें पहचान कर पकड़ लेगा। पर जोमेन वहाँ जाने को कहता है। वो कहता है, हमारे पास खाना नहीं है और घोड़ों की भी ज़रूरत है। हमें 2 अच्छे घोड़े मिलेंगे तो हम हमारा आगे का रास्ता अच्छे से पार कर सकेंगे। अब मजबूर में ये दोनों शहर में आ जाते हैं। यहाँ आकर वो देखते हैं, यहाँ की ज़िंदगी तो काफ़ी ख़राब थी। लोगों का हाल बहुत बुरा था। यहाँ गली गली में लाशें पड़ी थी और लोग पागलों की तरह रो रहे थे। कोई खुद को ही मार रहा था तो कोई अपने गुनाहों को की कबूली दे रहा था। जोमेन और रोमेन ये देख बहुत परेशान थे। रोमेन कहता है, ये कैसा पागल गांव है। उसकी ये बातें इकबाल नाम का एक आदमी सुनता है। वो कहता है, यहाँ महामारी फैली है, अब कोई नहीं बचेगा। रोग रोग दिन ब दिन मर रहे हैं, ये शहर तबाह हो जाएगा। वैसे तुम कौन हो? जोमेन कहता है, हम मुसाफिर हैं, सफ़र पर निकले हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ ये दुर्दशा है। अब ये दोनों घोड़े खरीदने जाते हैं। तभी एक सैनिक इनके पास की तलवार देख लेता है, जो सिर्फ सैनिक के पास ही होती थी। शहर के सैनिक इन दोनों को पकड़ राजा के पास ले आते हैं। राजा भी इसी महामारी से ग्रस्त था। राजा जैसे ही दोनों के नाम सुनता है वो खुश हो जाता है। वो कहता है, मैंने तुम दोनों के बारे में बहुत सुना है। तुम तो फरिश्ते हो, हर जंग जीत जाते हो। हमारी मदद करने में शायद तुम हमें मदद करोगे। ईश्वर ने ही तुम्हें हमारी मदद के लिए यहाँ भेजा है। हमारे राज्य में ये श्राप फैल गया है। शहर को नरक की जादूगरनी ये श्राप दे गई। वो जादूगरनी हमारे ही कैद में है। उसने खुद उसका ये गुनाह कबूल किया है। उस जादूगरनी को सेवर के गिरजाघर में ले जाना है। शायद हमारे लोगों को वहीं के संत बचा पाएंगे। रोमेन को कुछ समझ नहीं आता। जोमेन कहता है, मेरा इससे क्या लेना देना। राजा कहता है, तुम चर्च की सेवा करना चाहते हो और तुम अब तक चर्च की सेवा करते आए हो, तो ये काम भी करो। हमारे लोगों को तुम ही बचा पाओगे। ये दोनों इस काम से पहले तो इनकार करते हैं, जिसकी वजह से सैनिक इन्हें जेल में डालते हैं। जहां जेल में ये दोनों सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, तभी उन्हें सामने की सेल में एक लड़की दिखती है। वो सोचते हैं शायद इसे ही ये लोग चुड़ैल कह रहे हैं, पर जोमेन कहता है, ये तो मासूम लड़की है, ये चुड़ैल तो नहीं लग रही। रात में जोमेन जब सोता है तो उसे वही मासूम बच्ची को मारता हुआ सपना दिखता है। जंग में जो लड़की गलती से जोमेन के हाथों मर गई थी, वो उसे याद आती है। जोमेन सेल में जो लड़की है उसे देखता है, जो दर्द से कर्रा रही थी। उसके शरीर पे घाव के बहुत सारे निशान थे। आखिर ये चुड़ैल तो नहीं हो सकती, ऐसा जोमेन को लगता है। जोमेन इस मिशन को पूरा करने का फैसला करता है। अब सुबह जोमेन मिशन पर जाने को तैयार होता है। जोमेन के सामने एक पादरी आता है, जिसे जोमेन कहता है, उस सेल में जो लड़की है उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे न्याय मैं दूंगा। अब पादरी उस सेवेर गिरजाघर तक जाने का नक्शा जोमेन को और रोमेन को दिखाता है। वो गिरजाघर 900 मील लंबा रास्ता था, जो पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरता था। यहाँ इनके साथ एक सैनिक भी दिया जाता है। रोमेन कहता है, मैं इस नक्शे पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो वहाँ तक जाकर वापस आया हो? सैनिक उसे एक गुनहगार के पास ले आता है, जो धोखाधड़ी के जुर्म में जेल में था। उसे जल्द ही सज़ा होने वाली थी, पर यहाँ वो अब एक लौता ऐसा शख्स था जो गिरजाघर जाकर वापस आया था। यहाँ जोमेन उसे अपने साथ वहाँ पर जाने को कहता है।
उसके बदले उस पर जो इल्ज़ाम थे वो हटा दे दूंगा, ऐसे भी उसे आश्वासन देता है। अब जोमेन, रोमेन, पादरी और राज्य का एक सैनिक और वह गुनहगार, ये 5 लोग सेवेर की ओर निकल पड़ते हैं। वो लोग उस लड़की को एक सलाखों के बने पिंजरे में ले जाने वाले थे। ये लोग जब उसके पास जाते हैं तो वो उन पर हमला करती है। जोमेन उस लड़की को बेहोश कर देता है। अब ये 6 लोग रास्ते पर निकलते हैं। जैसे ही ये शहर से बाहर निकलते हैं तब राजा की मौत हो जाती है। ये लोगों में जो गुनहगार था अब वो इनका गार्ड था, वही इन्हें रास्ता दिखाने वाला था। वो कहता है, आपको कैसे पता कि यही लड़की चुड़ैल है? पादरी कहता है, ये लड़की जब से शहर में आई तब से महामारी फैल गई थी। चुड़ैल ही है ये, जो नर्क से शाप लेकर आई है। ये कुछ अलग बातें कर रही थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। तब गार्ड कहता है, हमारे यहाँ तो ये नहीं आई थी, फिर भी वहाँ ऐसी ही महामारी फैल गई है। अब रोमेन जोमेन से कहता है, यहाँ हम लोगों को कोई पीछा कर रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। और ये लोग जल्द ही एक आदमी को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये एक छोटा बच्चा था जो शहर से इनके पीछे आ रहा था। पादरी उसे पहचान लेता है। वो लड़का कहता है, मैं रेन हूँ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। ये सुन ये लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि पहले तो हमसे लड़ ले। जोमेन और रेन में लड़ाई होती है। रेन उसे हरा तो नहीं पाता, पर उसकी बहादुरी और लगन को देखकर जोमेन हंसने लगता है। कहता है, रेन तुम बहुत बहादुर हो, हम में शामिल हो जाओ। अब रात में एक जगह रुक कर ये खाना खाते हुए रेन की बहादुरी की तारीफ करते हैं। जोमेन उस लड़की को कंबल और खाना देने जाता है। तब वो लड़की कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे ये बताओ सेवेर में मेरे साथ क्या होगा? जोमेन कहता है, इंसाफ ही होगा। वो कहती है, हमारे गांव में भी एक औरत पर काले जादू का इल्ज़ाम लगा था। तब गांव के पादरी ने कहा था, सब लोग औरत के जेबों में पत्थर भर दो और पानी में छोड़ दो। अगर वो औरत डूब गई तो वो औरत है, और नहीं डूबी तो चुड़ैल। वो औरत तो नहीं डूबी। तब गांव वालों ने पादरी के कहने पर उसे जिंदा जला दिया था। ये बात सुनकर जोमेन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम भरोसा रखो। वो पादरी की ओर इशारा करती है। जोमेन कहता है, क्या तुम्हें पादरी ने तंग किया? तब वो लड़की कहती है, हाँ। ये जोमेन वापस इन लोगों में आकर बैठ जाता है। तब पादरी कहता है, उस चुड़ैल से क्या बात कर रहे थे? देखो, उसे कोई भी बात मत करो, वो बहुत शातिर है, हमें आपस में लड़वा कर मार देगी। जोमेन कहता है, तुम मत डरो, अब सोने का वक्त हो जाता है। पादरी कहता है, हमें एक एक से उस पर पहरा देना होगा, वरना वो भाग जाएगी। तब गार्ड पहरा दे रहा था। तभी वहाँ कुछ घंटों बाद पादरी आता है। वो पादरी से कहता है, ये लड़की मुझे मेरी बेटी की तरह लग रही है। तभी ये सुन वो लड़की उठती है और मायूस होती है। गार्ड वहाँ से जाने वाला था। तभी लड़की रोने लगती है और कहती है, मुझे इस पादरी के साथ अकेला मत छोड़ो, ये मेरे साथ कुछ बुरा करेगा। तब गार्ड पूछता है, तुम इससे क्यों डरती हो? वो उसके पास जाता है। तभी वो लड़की गार्ड को पकड़कर दबोचती है। पादरी उसे बचाने जाता है तो वो लड़की पादरी के हाथ को इंज्योर कर कर उससे चाबी छीन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। इनकी आवाज़ से बाकी सब लोग भी उठ जाते हैं। ये सब उसे लड़की को ढूंढने लगते हैं। जहाँ वो एक गांव में आते हैं, वहाँ भी वही महामारी थी। और ये लोग अब गांव में देखते हैं तो पूरा गांव खंडहर बन गया था। जो कुछ लोग बचे थे वो भी महामारी के शिकार बन गए थे। यही वो लड़की भी दिखती है। गार्ड को लगता है उस लड़की को पकड़ूं। तभी रेन देखता है और हड़बड़ाहट में तलवार निकालता है। तलवार गार्ड को ही लग जाती है और गार्ड यहाँ मर जाता है। रेन रोने लगता है कि ये सब क्या हो गया, मैं इन्हें मारना नहीं चाह रहा था, ये मेरे हाथों गलती से मर गए। ये लड़की यही थी। वो रोने लगती है कि मुझे वापस मत ले जाओ, वो मुझे खत्म कर देगा, मुझे वहाँ नहीं जाना। अब सुबह हो जाती है। पादरी जाने के लिए निकलता है
और जोमेन के पास आकर कहता है, आगे का सफ़र शुरू करने से पहले एक बात जान लो, उस जादूगरनी के सामने अपने दिल की बात कभी मत करना। वो गार्ड अपनी बेटी के लिए इमोशनल हो रहा था। उसी का फ़ायदा चुड़ैल ने ले लिया और उसे मार दिया। अब ये चलते चलते आगे बढ़ते हुए इनको एक लकड़ी का पुल दिखता है और यहाँ पुल पे से अब जाना था, मगर पुल काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था। ये लोग उस पुल को पार करेंगे ऐसी पुल की हालत नहीं थी। अब ये लोग इसी पुल को पार करने का सोचते हैं। वो पुल पार कर रहे थे, तभी रस्सी अचानक से टूट जाती है। रेन और जोमेन खाई में गिरने ही वाले थे, तभी वो चुड़ैल उन्हें बचा लेती है। ये लोग जैसे तैसे पुल पार कर दूसरी ओर आ जाते हैं और पुल बुरी तरह बिखर कर टूट जाता है। पुल के इस पार अब बहुत ज़्यादा घना और भयानक जंगल था। रात भी हो गई थी, आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। वो वहीं रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। जोमेन अब उस लड़की के पास जाता है और उसे धन्यवाद बोलता है कि उसने पुल पर उनकी जान बचाई। ये बात सुन वो लड़की ने रेन और जोमेन का बचाया था, पर यहाँ वो लड़की अजीब सी बातें करने लगती है, जिससे जोमेन को यकीन होने लगता है कि वो लड़की चुड़ैल है। अब रात में जब जोमेन सोता है तो उसे वही भयानक सपना आता है, जिसमें वो जाग जाता है। उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है लड़की के पिंजरे के पास हथियार लिए एक आदमी था। ये कोई और नहीं इकबाल ही था। ये जोमेन पहचान जाता है। इकबाल कहता है, इस लड़की को मार दो वरना हम सब मारे जाएंगे। ये बातें वो लड़की भी सुन रही थी। अचानक से वो भेड़ियों जैसी आवाज़ें निकालने लगती है। कोई कुछ समझे उससे पहले वहाँ बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और इन लोगों पर हमला करते हैं। यहाँ इकबाल को वो नहीं बचा पाते। इस हमले में इकबाल मर जाता है, जिससे जोमेन बहुत मायूस होता है। उसे खुद पर ही गुस्सा आता है। भागते भागते अब सुबह हो जाती है। जोमेन अब उस लड़की को मारने का फैसला करता है, पर यहाँ पादरी उसे रोक लेता है। नहीं, वो कहता है, नहीं, इसे गिरजाघर ले जाना है, हम इसे यहाँ नहीं मार सकते। रोमेन आकर कहता है, हम गिरजाघर के नज़दीक है। अब गिरजाघर आते हुए जोमेन कहता है, यार ये सब कब ख़त्म होगा? जब ख़त्म होगा तब मैं मेरे उस शहर जाना चाहता हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ था। ये लोग अब गिरजाघर पहुँच जाते हैं। जब वो अंदर आकर देखते हैं तो यहाँ के सारे सन्यासी महामारी में मारे गए थे। वो सब के सब कोई किताब लिख रहे थे। यहाँ पादरी अब एक किताब उठाकर मंत्र पढ़ने लगता है और उस लड़की का असली सच सबके सामने आता है। वो लड़की सबके अतीत को बयान करने लगती है। वो कहती है, वो लड़की चुड़ैल बन जाती है और कहने लगती है कि महामारी से ज़्यादा तो धर्म की लड़ाई में लोग मारे गए हैं। यहाँ सब नरक से डरते हैं। तब पादरी कहता है, ये लड़की चुड़ैल नहीं, इसके ऊपर एक डीमन का कब्जा है। यहाँ पादरी जब मंत्र पढ़ता है तो वो डीमन असली रूप में आकर पिंजरे की सलाखें जलाकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ ये समझ जाता है कि ये डीमन खुद यहाँ आना चाहता था और वो इन लोगों के ज़रिए इस गिरजाघर में आ गया था। सफ़र में दोनों को मार दिया था, क्योंकि वो दो लोग जानते थे कि ये डीमन गिरजाघर खुद आना चाहता है और इकबाल को भी इस लड़की ने यानी इस डीमन ने मार दिया था, क्योंकि इकबाल को भी पता था कि ये डीमन यहाँ गिरजाघर आना चाहता था। अब गिरजाघर में जो सभी सन्यासी थे वो किताब की नकल बनाने में लगे थे। इस पादरी के पास जो किताब थी वही आखिरी किताब थी। यहाँ कोई सन्यासी तो अब नहीं बचा था। जोमेन कहता है, ये लड़ाई लड़ने में अब कोई सन्यासी नहीं है। पादरी को कहता है कि तुम अकेले ही ये लड़ाई लड़ो। अब रोमेन जोमेन से कहता है कि हम शैतान से लड़ रहे हैं या इस लड़की को बचा रहे हैं। तब जोमेन कहता है, दोनों भी काम एक साथ। ये लोग अब गिरजाघर के मेन दीवारों पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी वो डीमन था जो इन पर हमला करने लगता है। जोमेन कहता है,
पादरी तुम मंत्र पढ़ते रहो। और पादरी डीमेन को नरक भेजने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। यहाँ जो सन्यासी की लाशें थी उन पर शैतान कब्जा कर लेते हैं और वो सन्यासी जो शैतान के गुलाम बन गए थे वो इन तीनों पर हमला करने लगते हैं। जो मेन पादरी को प्रोटेक्ट करता है रोमेन को यही शैतान जलाकर मार देता है, जिससे जो मेन डायरेक्ट डीमेन पर हमला कर उसके पंखों पर वार करता है, पर यहाँ रोमेन भी मर जाता है। पादरी का मंत्र पूरा होने ही वाला था पर यहाँ वही डीमेन उसे मार देता है। पर रेन अभी बाकी था। रेन उस किताब को उठाकर मंत्र पढ़ने लगता है और बिना डरे मंत्र पूरा करता है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है डीमेन नरक में चला जाता है, उसके साथ वो शैतान भी नरक में चला जाता है। यहाँ रेन और वो लड़की ही बचे थे। वो दोनों इन दोनों की लाशें दफनाते हैं और वहाँ से नए रास्ते पर चल पड़ते हैं। शैतान का अंत तो हो गया था और लड़ाई में जो बागी बनकर आए थे उनको भी अलग रास्ता मिलकर उनको जन्नत मिल गई थी।